हेलो गाइस, दिस साइड सौरभ एंड यू आर वाचिंग टेक सौरभ। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं चेक का इंटरफेस। ये गाइस मेरे एक सब्सक्राइबर का अकाउंट है, तो गाइस सोचा इस पर आपको पूरा एक ओवरव्यू कर दूं। जिन्होंने भी गाइस अभी चेक पे अकाउंट रिसेंटली बनाया है, तो उनका चेक का जो इंटरफेस है वो किस तरह से होने वाला है। तो और गाइस इसके अंदर अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकनेस जो है वो बढ़ चुकी है। पहले गाइस ये होता था, आपको सिर्फ जो है गाइडलाइन टेस्ट और इसका सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करना होता था, देन उसके बाद आप डायरेक्टली जो इस पर आंसर चेक के वो दे सकते थे। बट गाइस अब क्या है, अब जब आप गाइडलाइन टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर कर लेंगे, देन गाइस उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर देना पड़ेगा। सो गाइस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर जो है यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब तक गाइस आप वो 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देते अच्छे से, और आपको यहाँ से आपका जो वो 3 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, उसके बाद वो आपके रिव्यू में जाएंगे। जब वो रिव्यू से जब तक पास नहीं हो जाते, तब तक गाइस जो है आप Q&A यानी कि लाइव Q&A क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते और यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते। चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे कैसे आपको पता लगेगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर करना है, और कैसे आपको यहाँ पे उसे सबमिशन के लिए जाएंगे और कितने दिनों के लिए जाएंगे, और कैसे उसके बाद आपको यहाँ से अर्निंग करनी है। देन गाइस जैसा कि अभी आप ये इंटरफेस देख सकते हैं, उसके बाद गाइस आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखेंगे ऑलमोस्ट देयर यू आर अबाउट टू अनलॉक एक्सेस टू लाइव Q&A। तो गाइस ये लास्ट अटेम्प्ट, जैसे गाइस ऊपर आप देख सकते हैं लास्ट अटेम्प्ट। तो देन गाइस ये मेरा जो सब्सक्राइबर था, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे एक अटेम्प्ट ले लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे ये दिया कि मैं इसको क्लियर करूँ। देन गाइस उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं प्रैक्टिस ऑफ 3 क्वेश्चन। अंदर 3 क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। देन गाइस जैसे आप वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो नीचे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप सबमिशन के लिए जाएगी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए जाएगी, तो यहाँ पे इट टेक्स 4 डेज टू रिव्यू योर सॉल्यूशंस। यहाँ पे जो है वो 4 डेज लगेंगे आपने जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए होंगे उसे चेक करने के अंदर। आपके जो आंसर की क्वालिटी है, उन 4 दिनों के अंदर आपने जो भी आंसर प्रोवाइड किया है, मतलब वो सब कुछ चेक करेंगे गाइस। एक एक स्टेप चेक किया जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन थे उसका बिल्कुल रिलेवेंट आंसर दिया है कि नहीं दिया, स्टेप्स के अंदर एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया, और आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो कहीं चैट GPT से कॉपी तो नहीं है। तो गाइस ये सब कुछ चेक होगा। उसके बाद गाइस जो है आपका जो यहाँ पे थर्ड स्टेप है अनलॉक लाइव Q&A। ये गाइस उसके बाद आपका जो है ओपन होगा। तो उसके बाद गाइस आप यहाँ से गए क्वेश्चन सॉल्व करके अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे करंटली चेक की क्या सिचुएशन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टिकनेस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो गाइस अगर अभी आपके पास स्किल्स हैं तो ही आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ चैट GPT से कॉपी करके अर्निंग नहीं कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ प्रैक्टिस Q&A। अगर आप Q&A की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गाइस ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप इन्हें स्टार्ट सॉल्व करके कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में आएंगे, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देन गाइस उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट हो जाएगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। देन गाइस गिव 3 फेज ऑफ फ्यूल्स, एक्सप्लेन ईच एंड गिव एग्जाम्पल 2। और देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक यहाँ पे रेटेड भी करेगा। अगर ग्रीन रेट है देन गाइस इसका मतलब है ग्रेट गोइंग, योर सॉल्यूशन इज ऑसम। देन गाइस अगर यहाँ पे राइट है ओप्स योर सॉल्यूशन इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड चेक गाइडलाइन, यानी गाइस आपका गाइस रेड अगर यहाँ पे टिक है, इट मीन्स जो है आपका सॉल्यूशन जो है वो गाइडलाइंस को, जो चेक की गाइडलाइंस है उसे फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ आंसर है वो क्या है, हाई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कम है। देन गाइस यानी कि आपने जो उसको प्रेजेंट किया आपका आंसर ठीक है, बट लेकिन चेक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है उस आंसर की इतनी वैल्यू नहीं होगी। देन गाइस अगर आपका येलो है, इट मीन्स नाइस, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। गाइस येलो है इसका मीन्स आप जो है आपने आंसर जो दिया है वो अच्छा दिया है, बट आप उससे भी बेटर आंसर अभी इसमें दे सकते हैं, यानी कि वो उसमें आपका काम चल जाएगा, बट आपका जो है वो रेड साइन नहीं होना चाहिए। रेड मीन्स गाइस योर सोल्यूशन इज़ नॉट एज पर स्टैंडर्ड चेक गाइडलाइंस। इट मीन्स गाइस आपका जो अकाउंट है वो इसके अगर आपके हर आंसर रेड में जा रहे हैं तो आपका अकाउंट जो है वो चेक का वो रिवॉक हो सकता है, इसके चांसेस है गाइस। और आपको कोशिश करने का जितना हो सके आप ग्रीन में आंसर आपका ग्रीन मिले आपको, और देन येलो मिले, इसके अंदर भी आपका अकाउंट जो है वो रिवॉक नहीं होगा। देन गाइस जैसे आपको स्टेप जैसे कैसे आपको आंसर सॉल्व करना है यहाँ पे आपको पूरा दे भी रखा है स्टेप बाय स्टेप करके। देन गाइस आपका जो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देने जाओगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड गेट एक्सेस टू लाइव Q&A सून। स्टूडेंट्स लव रीडिंग क्लियर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ऑथर वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन यूजिंग आवर इन बिल्ट एडिटर टूल्स। तो गाइज इन्होंने अब चेक में एडिटर टूल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसका यूज़ करके आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आंसर देना है। और गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको आंसर कैसे देना है पूरा विद एग्जांपल के साथ। गाइज माय सॉल्यूशन में आ जाते हैं गाइज। अब जैसे कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, तो गाइज इसको आपको कैसे प्रैक्टिस टेस्ट में अब क्लियर कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। गाइज फर्स्ट टाइम ये गाइज इस टॉपिक पे वीडियो आ रही है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना गाइज। चलिए अब आपको समझा देता हूँ।
जैसे कि गाइज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है गाइज। मोस्टली क्या हो रहा है अभी जो चेक पे जो है ना गाइज, मोस्टली जो जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट जो भी बच्चे दे रहे हैं गाइज, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं गाइज? उनका आंसर बिल्कुल ठीक हो रहा है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी वो जो है वो फेल हो रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दूँ आज गाइज। वो रीज़न यही है कि वो स्टेप बाय स्टेप नहीं दे रहे हैं आंसर। तो गाइज आंसर स्टेप बाय स्टेप देना 100% है। जो आपका जो भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, माय सॉल्यूशंस में आ जाना गाइस। यहाँ पे अब मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे क्वेश्चन पूरा दे रखा है गाइस, इस क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद स्टेप कैसे आप कैसे आंसर देना ये देखो। यहाँ पे आप ये चीज़ देखो गाइस, स्टेप 1 of 2, ठीक है गाइस। द आंसर इज एज फॉलोज ए Q1 Q, द आंसर इज एज एक्सप्लेनेशन। अब गाइस Q1 यानी कि क्वेश्चन 1 ऐसे आपको लिखना है, द आंसर इज एज फॉलोज। बिल्कुल यही चीज़ लिखनी है, द आंसर इज एज फॉलोज। जब आप भी प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, द आंसर इज एज फॉलोज, ये इक्वल्स टू Q1 A1, यानी कि गाइस क्वेश्चन 1 का A1 पार्ट, द आंसर इज एज, ऐसे करके स्पेस दे के एक्सप्लेनेशन। देन गाइस उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है। फ्यूल्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 फेजेस बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। हियर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच फेज अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। एक्सप्लेनेशन लिख दिया गाइस। चलो मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। गिव 3 फेजेस ऑफ फ्यूल्स, एक्सप्लेन ईच एंड गिव एग्जांपल्स। अब यहाँ पे क्या Q1 A1 ऐसा आपको कर रहा है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दी। उसके बाद इसके तीनों फेसेस को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स उसकी डेफिनेशन दी, प्लस उसका एग्जांपल दिया, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। एग्जांपल की भी एक्सप्लेनेशन करनी है, इतना ज़्यादा डीपली आपको यहाँ आंसर प्रोवाइड करना है। उसके बाद स्टेप 2 फिर लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स गाइज, इसका जो दूसरा स्टेप था ये लिक्विड फ्यूल्स, फिर आपने इस वाले को लिक्विड को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन गाइज उसकी डेफिनेशन दी, फिर उसके एग्जांपल्स को फर्दर यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया। इस तरह से गाइज अगर आप आंसर देंगे तो 100% जो आपका आंसर वो क्वालिफाई हो जाएगा। और 4 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको जो लाइव Q&A है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अनलॉक होकर मिल जाएगा। देन उसके बाद गैसियस फ्यूल, उसके बाद यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि गाइस डेफिनेशन दी और एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे गाइस फर्दर आप देख सकते हैं जैसे नेचुरल गैस एग्जांपल दिया तो एग्जांपल को भी हर एक एग्जांपल को फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन, उसका फिर एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। उसके बाद गाइस फाइनल सॉल्यूशन, द फाइनल आंसर इज एस। देन उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे फाइनल आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन 1 ऐसे A1 लिख के, फ्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 फेजेस, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स। देन गाइस उसके बाद फाइनल आंसर भी आपको ऐसे देना है, पहले पूरा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सॉलिड फ्यूल्स के बारे में बताना है, लिक्विड फ्यूल्स के बारे में, गैसियस फ्यूल्स के बारे में। देन गाइस नीचे उसका एक आपको फर्दर जो है कंक्लूजन भी यहाँ पे देना होगा। ईच फेज हैज स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड चूजन बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो गाइज इस तरह से अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे प्रैक्टिस टेस्ट के तो गाइज विद इन 4 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको जो Q&A क्वेश्चन आंसर बोर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। गाइज बेसिकली वो यही देखते हैं कि आप जो है उनका न्यू फॉर्मेट है वो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। गाइज इस फॉर्मेट को फॉलो करने का यही रीज़न है कि जो स्टूडेंट है उसको आंसर पढ़ कर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, उनको बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर मिले। देन गाइज जो वो चाहते हैं वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो फटाफट से यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख ले, डेफिनेशन चाहते हैं तो डेफिनेशन, यानी कि गाइज ये एक इस तरह का आंसर है। और गाइज आप देखेंगे आंसर बिल्कुल सिंपल है, बट गाइज आंसर इस तरह का कि देखते ही पूरा A to Z समझ आ जाएगा। जो भी चीज़ उस स्टूडेंट को चाहिए वो यहाँ से वो इस आंसर से ले सकते हैं। तो गाइज इस तरह के आंसर आप देंगे तभी जो है आप क्वालिफाई हो पाएंगे, अदरवाइज आपका जो है ये प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। गाइज आंसर पे फोकस मत करें, फॉर्मेट पे फोकस करें। जितना ज़्यादा फॉर्मेट आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट रखेंगे तभी आपका जो है बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये आंसर काफ़ी नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में जैसे कहते हैं वो लिखा हुआ है। बट फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इसी तरह से आपको फॉलो करना है। अब देन गाइज रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो इस तरह के गाइज आंसर जो होंगे उसमें आपको रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। देख सकते हैं गाइज जैसे मैंने आपको बताई दिया, ग्रीन है तो मतलब आपको 5 स्टार मिलेंगे। इस तरह से आपको आंसर देने हैं, पूरे आंसर इस तरह से आपको यहाँ पे सोल्व करने होंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे आपसे किसी और वीडियो के साथ।